हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में डिफरेंस। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसका मतलब हुआ कि ठोस, सॉलिड मीन्स ठोस, लिक्विड मीन्स द्रव और गैस मीन्स गैस, यानी ठोस, द्रव और गैस के बीच अंतर बताएं। स्टेट मीन्स बताएं, ठोस, द्रव और गैस के बीच अंतर बताएं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 3 कॉलम बना हुआ है, जिसमें एक में लिखा हुआ सॉलिड, दूसरे में लिक्विड और तीसरे में गैस। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट। और हमारा फर्स्ट पॉइंट है आज का सॉलिड। यहाँ से मिला पड़ेगा, सॉलिड हैव अ स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जिसका मतलब हो रहा कि सॉलिड के पास सबसे मजबूत, स्ट्रांग में सबसे मजबूत अंतरानुक बल होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मीन्स अंतरानुक बल होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मीन्स अंतरानुक बल। तो जिसका हिंदी हो जाएगा कि ठोस के पास सबसे मजबूत अंतरानुक बल होता है। उसी अनुसार आपको यहाँ करना है, लिक्विड में यहाँ लिखा हुआ है वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जिसका मतलब हो जाएगा कि लिक्विड के पास कमज़ोर अंतरानुक बल होता है। और यहाँ गैस में जैसा कि आप देख रहे हैं कि गैस में लिखा हुआ है वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यानी गैस के पास बहुत कमज़ोर अंतरानुक बल होता है। तो जैसा कि आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि सबसे ज़्यादा अंतरानुक बल किस में होता है, तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद लिक्विड में, और सबसे कम अंतरानुक बल गैस में। तो याद रखिएगा, अंतरानुक बल का ऑर्डर यदि पूछा जाए बढ़ते क्रम या घटते क्रम में, तो आपका आंसर हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा सॉलिड में, फिर लिक्विड में और सबसे कम गैस में। तो शायद आपको एक पॉइंट अच्छी तरीक़ा से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे अब लिखा गया है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के बारे में, यानी अणुओं के बीच लगने वाले, अणुओं के बीच जगह के बारे में बता रहा है आपको कि सॉलिड हैव वेरी लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, यानी ठोस के कणों के बीच जो जगह होती है, जो स्पेस होती है, वो बहुत कम होती है। वेरी लेस कहने का मतलब बहुत कम। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मतलब यानी उनके कणों के बीच की गैप, यानी रिक्त स्थान जिसे आप कहते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं लिक्विड में लिखा गया है लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर, यहाँ फोर्स नहीं, यहाँ पे हो जाएगा स्पेस। क्या हो जाएगा? स्पेस लिखिएगा। लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होता है, और गैस में जैसा कि आप देख रहे हैं वेरी लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, यानी गैस के कणों के बीच बहुत ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, यानी कणों के बीच की जो दूरियां हैं सबसे ज़्यादा होता है। तो इसमें यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे ज़्यादा किस में, तो सबसे ज़्यादा गैस में, उसके बाद लिक्विड में, और सबसे कम ठोस में। तो यदि फोर्स कहा जाए तो सबसे ज़्यादा सॉलिड, और यदि स्पेस कहा जाए तो सबसे ज़्यादा गैस। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, शायद ये आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। और मैं अगले पॉइंट पे चलता हूँ। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ लिखा गया है कि सॉलिड हैव डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, यानी ठोस के पास डेफिनिट यानी निश्चित आकृति और आयतन होता है, यानी ठोस का आकृति और आयतन निश्चित होता है। और जैसा कि आप लिक्विड में देख रहे हैं कि लिक्विड डू नॉट हैव डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम, यानी लिक्विड के पास ना तो डेफिनिट आकृति होती है, ना तो निश्चित आकृति होती है, और नहीं जैसा कि देख रहे हैं आप कि लिक्विड हैव डू नॉट डेफिनिट शेप, यानी लिक्विड के पास डेफिनिट शेप नहीं होता, यानी आकृति जो है अनिश्चित होता, बट यानी लेकिन डेफिनिट वॉल्यूम, लेकिन उसका जो वॉल्यूम होता है जो क्या होता है, निश्चित होता है। जैसे कि हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे मान लिया कि कोई भी सॉलिड लीजिएगा, मान लिया कि आप एक बर्तन ले लिए, एक बर्तन में पानी डाल दिए, पानी है,
मान लिया कि ये 1 लीटर है। अब इसी को मान लिया कि आप दूसरे बर्तन में जब डाल रहे हैं, मान लिया आप इस प्रकार का बर्तन दे दिए, इस प्रकार का बर्तन है, तो मान लिया यही पानी को जब इसमें डाल रहे हैं, तो पानी जब इसमें डाल रहे हैं आप, तो यहाँ पे पानी का मात्रा कितना रहा है, 1 लीटर ही रहेगा। लेकिन अब शेप देख रहे हैं कि बदल गया, तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि आयतन, देख रहे हैं आयतन क्या है, निश्चित है, वॉल्यूम जो इसका है निश्चित है, लेकिन शेप डिफिनिट नहीं रहा। लिक्विड क्या करता है, कंटेनर यानी बर्तन का आकृति हो जाता है, यानी जो आकृति का बर्तन रहेगा उसी की आकृति हो जाएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये अच्छी तरह आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं गैस पे, और गैस में जो लिखा हुआ है नो डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, यानी न तो इसका शेप डिफिनिट होता है और ना ही तो इसका वॉल्यूम डिफिनिट होता, यानी गैस में दोनों इनडिफिनिट। जैसा कि हम आपको समझा रहे हैं, जैसे कि मान लिया कि एक इतना बड़ा कंटेनर है, इसमें यदि आप 1 kg इसमें गैस यदि आप डालें इस तरीक़ा से, मान लिया कि 1 kg गैस है, 1 kg, और मान लिया कि आप कंटेनर आप इतना बड़ा ले लिए, बड़ा साइज हो गया, लेकिन फिर भी आप 1 kg गैस डालें तो गैस से क्या है, पूरी तरीके से भरा हुआ है, यानी गैस का वॉल्यूम जो डिफिनिट नहीं होता है, क्योंकि मतलब गैस फैलता है, यानी चाहे गैस कितना हो रहा है पूरे कंटेनर में फैल जाएगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि गैस का ना तो डिफिनिट शेप होता है, एक तो आप देख रहे हैं कि कंटेनर का शेप हो जाएगा लिक्विड के जैसा, और इसका वॉल्यूम भी डिफिनिट नहीं होता है, मतलब इसको मतलब जितना बड़ा कंटेनर में डालिएगा उतना वॉल्यूम इसका हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि सॉलिड में शेप भी डिफिनिट, वॉल्यूम भी डिफिनिट, यानी दोनों डिफिनिट होता है, और लिक्विड में शेप डिफिनिट नहीं होता, सिर्फ वॉल्यूम डिफिनिट होता है, और इसमें दोनों डिफिनिट नहीं होता है। तो याद रखिएगा सॉलिड में डिफिनिट शेप डिफिनिट वॉल्यूम, और इसमें कहा जाए तो डिफिनिट वॉल्यूम हो जाएगा बट शेप हो जो इनडिफिनिट हो जाएगा, और इसमें गैस में शेप एंड वॉल्यूम दोनों इनडिफिनिट हो जाएगा, यानी डिफिनिट नहीं होगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको अच्छी तरह से बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि सॉलिड हैव हाई डेंसिटी। सॉलिड हैव हाई डेंसिटी, यानी ठोस का घनत्व बहुत उच्च होता, यानी अधिक होता। कहने का मतलब हो रहा है हाई डेंसिटी, हाई का मतलब अधिक, यानी और डेंसिटी का मतलब घनत्व, यानी ठोस का घनत्व सबसे अधिक होता। फिर लिक्विड का डेंसिटी जो दिया गया, लिक्विड डेंसिटी इज लो, यानी लिक्विड में डेंसिटी कम होती है, इसका घनत्व जो होता कम होता। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि गैस में लिखा गया वेरी लो डेंसिटी, यानी इसका जो घनत्व होता बहुत कम होता। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हम आपको समझाते हैं कि डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी मीन्स होता है घनत्व, और डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाता है मास बटा वॉल्यूम, मास बटा वॉल्यूम, मास बटा वॉल्यूम। और जैसा कि हम जानते हैं कि ठोस के कण, ठोस का जो कण होता बहुत नज़दीक नज़दीक होता है, ठोस के कण बहुत नज़दीक नज़दीक होते हैं, बहुत नज़दीक नज़दीक होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और लिक्विड के कण थोड़ा दूर दूर होता है उसकी अपेक्षा में, थोड़ा दूर दूर कहिएगा। और गैस के कण बहुत दूर दूर होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पे ठोस के कण बहुत पास पास है, तो यहाँ पे द्रव्यमान क्या, जब कण बहुत ज़्यादा रहेगा तो द्रव्यमान बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत कम आयतन में द्रव्यमान ज़्यादा हो जाएगा। फिर यहाँ देख रहे हैं कि थोड़ा सा कणों के बीच दूरियाँ ज़्यादा हैं, यानी जगह ज़्यादा लेगा और द्रव्यमान कम रहेगा। और यहाँ देख रहे हैं कणों के बीच दूरियाँ अधिक है, यानी स्पेस ज़्यादा। तो स्पेस वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, जो जितना जगह घेरता है उसे क्या कहते हैं, जो जितना स्पेस लेता है, जो जितना जगह घेरता है उसे क्या कहते हैं, वॉल्यूम। तो यहाँ स्पेस ज़्यादा यानी वॉल्यूम ज़्यादा है और द्रव्यमान कम। तो देख रहे हैं कि ऊपर वाला कम और नीचे वाला ज़्यादा, तो इसका जो वॉल्यूम, इसका जो मान आ जाएगा तो एक्यूरेट, तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अंश ज़्यादा, अंश कम और हर ज़्यादा, तो मान कम हो जाएगा। तो जैसा कि आप गैस में देख रहे हैं, और देख रहे हैं कि सॉलिड में कि मास अधिक है। सॉलिड में जो आप देख रहे हैं, सॉलिड में जो देखते हैं, तो सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड के लिए मास अधिक होता है, सॉलिड के लिए मास सबसे ज़्यादा, मास बहुत बहुत ज़्यादा हो रहा है, ऊपर एरो मतलब बहुत बहुत ज़्यादा। और वॉल्यूम क्या होगा, बहुत बहुत कम, क्योंकि कण पास पास होते, तो क्या हो जाएगा, मास बटा वॉल्यूम का जो रेशियो हो जाएगा बहुत ज़्यादा आ जाएगा, यानी डेंसिटी हाई हो जाएगा। तो जैसा कि आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे,
और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सॉलिड कैन बी कंप्रेस्ड, यानी सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। कंप्रेस का मतलब होता है दबाना, यानी प्रेस करना, यानी सॉलिड को दबाया नहीं जा सकता, क्योंकि सॉलिड के कण जो होते हैं, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड का जो पार्टिकल्स है, सॉलिड का पार्टिकल्स क्या होता है, बहुत पास होता है। अब इसे हम लोग दबा नहीं सकते हैं। और जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि लिक्विड कैन बी कंप्रेस्ड, यानी लिक्विड को दबाया जा सकता है, क्योंकि लिक्विड के कण थोड़ा दूर में होते हैं और हम लोग इसे प्रेस करके थोड़ा पास ला सकते हैं। चलिए, उसके बाद है गैस कैन बी हाईली कंप्रेस्ड, यानी गैस को बहुत अत्यधिक दबाया जा सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं गैस के कण बहुत दूर होता है, और तो जैसा कि हम लोग ऊपर देखे थे कि गैस के कणों के बीच अंतरालों का बल भी सबसे कम होता था, तो बल कम है, यानी इसे हम अधिक दबा सकते हैं। तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा कंप्रेस सबसे कम सॉलिड में सबसे कम, और लिक्विड को उससे ज़्यादा, और गैस को सबसे ज़्यादा कंप्रेस किया जाएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ सॉलिड लिक्विड गैस का डिफरेंस कंप्लीट हुआ। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से ये समझ आया होगा। यदि थोड़ा भी कन्फ्यूजन रहे तो फिर से समझने का कोशिश करिएगा, यानी फिर से वीडियो को दोबारा से देखिएगा। और यदि कुछ प्रॉब्लम रहे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको क्या नहीं समझ में आ रहा। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू मेरे प्यारे स्टूडेंट्स।